हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान आलम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो हम बात करते हैं, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है जो बनाए गए हैं ये हमारे नीट के लिए, नीट 2021 के लिए। तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। बिल्कुल सही बात है, लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। बिल्कुल सही है कि इसको 5 फेज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारा हो गया जाइगोटीन, पैचिटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये हमारा 5 फेज हो गए। करें कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया। देखिए एनसीईआरटी तो ये सब डिवाइड किया गया है 5 फेजेस में, लेकिन किस बेसिस पे किया गया है इसके बारे में एनसीईआरटी ने बताया नहीं है। क्योंकि क्या है तो किस पे था, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट कर रहा है स्टेनिंग के बेसिस पे। क्या क्रोमोसोम को स्टेन किया गया इसमें? नहीं किया गया, तो ये ख़त्म हो गया आंसर। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, फिर कह रहा है थर्ड में ड्यूरेशन, लास्ट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो क्या हुआ है भी ये कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो भी हम प्रोफेज 1 में पढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो जाइगोटीन होता है, पैचिटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है, सब क्या होता है? ये सब तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ही ना है। ये कभी क्रोमोसोम यहाँ है, कभी क्रोमोसोम वहाँ है, कभी इसका सेपरेशन हो रहा है, कभी ये सेग्रीगेट कर रहा है। तो क्या है ये हमारा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ओके, तो आंसर हमारा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कह रहा है कि फर्स्ट में क्या है ये, फिर सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कॉलम, मैच द कॉलम्स। तो फर्स्ट है कि हमारे पास क्या है मैच द कॉलम्स में, कि हमें मैच द कॉलम्स को लगाने हैं। तो चलिए बात करते हैं, पढ़ते हैं इसे। और फर्स्ट में क्या है, ए लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का क्या होगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है, लेप्टोटीन में क्या होगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये तो हमारा सीधे यही हो जाएगा। जाइगोटीन, जाइगोटीन में हमारा क्या होगा, जाइगोटीन में क्या, रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूड्यूल। नहीं, सिनेप्सिस। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, तो हमने यहाँ लगा दिया सिनेप्सिस। फिर क्या हो गया पैचिटीन में, पैचिटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना, कहाँ, पैचिटीन में, तो हमने यहाँ लगा दिया पैचिटीन। ठीक है, फिर आता है डिप्लोटीन की। अगर हम बात करते हैं डिप्लोटीन यानी कि डी नंबर, इसका क्या होता है, डिसजोनेशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि डिप्लोटीन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और डाइकाइनेसिस क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ कैजमाटा, यानी कि यहाँ आ गया। तो इससे क्या बन रहा है हमारा ऑप्शन, क्या लेप्टोटीन का 1, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर बन गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर बन गया, ए का 1, बी का 3 करके। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस आर 5 फेजेस ऑफ प्रोफेज 1। व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन oogenesis। इनमें से लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है इन ह्यूमन oogenesis में? सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, 3 का डिप्लोटीन स्टेज हमारा। कौन सा होता है, डिप्लोटीन स्टेज। ये रहा डिप्लोटीन स्टेज। चलिए बात करते हैं हमारा 4 नंबर की, यानी कि कह रहा है कि इंटरकाइनेसिस इज स्टेज बिटवीन। इंटरकाइनेसिस जो है किसके बीच में आता है? तो फर्स्ट है 2 माइटोटिक डिवीजन, 2 फेजेस ऑफ मियोटिक डिवीजन्स, एनाफेज एंड टेलोफेज, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। किस में आता है 4 का हमारा, तो 2 फेजेस ऑफ मियोटिक डिवीजन के बीच में जो आता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस स्टेज। ध्यान रखिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोजोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। किस फेज में, माइटोसिस की किस फेज में क्रोमोजोम अपना इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है, खो देता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज।
अपनी इंडिविजुअलिटी किस में खोता है, तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, टीलोफेज में अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है। हमारा एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या करना है हमको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो फर्स्ट कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या हो गया हमारा, मियोसिस इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, करेक्ट बात है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ये भी करेक्ट है। 1 मिनट, तो क्या हुआ हमारा 6 क्या नहीं, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है हमारा। माइटोसिस में अकर्स इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, या इन सेल साइकिल अबाउट 90 मिनट, एनसीईआरटी की लाइन है ये। तो ये तीनों सही है, हमारे पास क्या हुआ है, सिर्फ एक ही गलत है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर हमारा, ABACB1, तो यानी कि हमारा आंसर बन गया 3। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट, ये एनसीईआरटी लाइन है कि सेल डिवीजन प्रॉपर कितने समय के लिए लास्ट करता है, कितने समय के लास्ट करता है। 7 का हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, एन आवर, करीब 1 घंटे के लिए करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है हमारा, कह रहे हैं कि इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन सेल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं शो करता है। इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, किस फेज के बाद, माइटोटिक किस फेज के बाद वो अपना क्या करता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खो देता है, ख़त्म कर देता है। तो क्या होगा हमारा 8 का आंसर, इन सब में, क्योंकि वो एक्चुअली प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में ही खो देता है, इसलिए ये सब हमारा ये मेटाफेज, एनाफेज, लेट प्रोफेज सब हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कार्योटाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रिपेयर्ड एट, कार्योटाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रिपेयर्ड एट, कहाँ प्रिपेयर होता है कार्योटाइप, प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। तो 9 नंबर का हमारा क्या आंसर बन रहा है, इस मेटाफेज में, कार्योटाइप क्रोमोजोम प्रिपेयर्ड इज मेटाफेज। फिर हम बात करते हैं 10 नंबर की। कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन विच फेज ऑफ माइटोसिस सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियोलस। कह रहा है कि माइटोसिस के किस फेज में न्यूक्लियोलस डू नॉट हैव न्यूक्लियोलस नहीं पाया था, इंटरफेज, टेलोफेज, लेट प्रोफेज एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 का, लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस नहीं दिखाया था। फिर इंटरफेज में वो दिखता ही है, और टेलोफेज में तो फिर ये प्रेजेंस हो जाता है। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ये तीनों नहीं, तो हमारा क्या लेट प्रोफेज आंसर बनेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि एक्स सेपरेट स्ट्रक्चर्स अकर्स ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन के किस फेज में क्या होता है, एक्स सेपरेट स्ट्रक्चर बनता है, किस में बनता है भाई बताइए। तो ये जो है प्रोफेज 1 में बनता है। प्रोफेज 1 के किस फेज में बनता है, ये प्रोफेज 1 के भी किस फेज में बनता है बताइए आप लोग, डिप्लोटिन स्टेज में। चलिए हम बात करते हैं आगे की। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12 to 17 एंड हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए बेसिकली क्या है कि ये हमारा क्या है, ये G1 फेज़ है, ये S फेज़ है, और ये G2 फेज़ है। आप लिख लें डीएनए रेप्लिकेशन ऑकरेट्स, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 12 नंबर का, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी कि इस फेज में होता है। तो इस फेज में होता है, तो इस फेज कौन सा है, B है। तो आंसर नंबर 2 बन जाएगा। विच फेज शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम्स, किस फेज में जो है कि स्ट्रक्चर क्रोमोजोम दिखता है। तो किस में दिखता है, तो हमारा 30 नंबर का आंसर क्या बन रहा है, इसमें दिखता है, यानी कि इंटरफेज में दिखता है। तो ये हमारा 2 का D बन जाएगा आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14 है, 13 तो हम बना चुके हैं लोग। 14 क्वेश्चन नंबर 14
14 क्या कह रहा है कि हार्ट सेल आर फाउंड इन डैश फेज, किस फेज में हार्ट सेल पाया जाता है। 14 का 1 यानी कि ई यानी कि क्या हो गया हमारा, ई कहने के मतलब इनके डायग्राम में हमारा ई क्या दिया हुआ है, तो हार्ट सेल जो हमारा फॉर्म करता है वो कहाँ फॉर्म करता है, वो हमारा जी0 सेल के पास फॉर्म करता है। ओके, क्यूसेंट स्टेज कहाँ आता है, क्यूसेंट स्टेज इज कौन सा, ई स्टेज को क्यूसेंट स्टेज भी कहेंगे। क्या होगा 15 का 4 हो जाएगा यानी कि ई हो जाएगा, इसको कहते हैं क्यूसेंट स्टेज। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन डैश फेजेस, सेंट्रियोल किस फेज में डुप्लीकेट्स करता है, तो 16 का हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि डुप्लीकेशन का जितना भी काम होगा सब कहाँ इस फेज में होगा, इस फेज कहाँ है तो बी में है, तो ये रहा आंसर। सेल डिफरेंशिएट इन डैश फेज, किस फेज में सेल डिफरेंशिएट करते हैं, किस फेज में सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, 17 नंबर का है तो किस फेज में करते हैं 17 का, यानी कि ये हमारा जीवन से पहले क्या होता है डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कह रहे कि in which stage of mitosis Golgi complex endoplasmic reticulum nucleolus nuclear envelope begins to disappear, किस स्टेज में माइटोसिस के किस स्टेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, तो ये अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज एंड मेटाफेज, किस में होते हैं 18 का, ये लेट प्रोफेज में हो जाते हैं, किसमें लेट प्रोफेज में हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, कैजमाटा अपीयर इन विच स्टेज, कैजमाटा कौन से स्टेज में अपीयर होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैस्टोटीन एंड डिप्लोटीन, तो 19 का हमारा आंसर क्या बनेगा, डिप्लोटीन स्टेज में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 क्या कह रहा है कि विच फेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा, कि कौन सा फेज जो है कि मार्क करता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा को, शो करता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा, डाइकाइनेसिस, पैस्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, तो क्या हो जाएगा 20 का हमारा डाइकाइनेसिस आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज स्टार्टेड एंड कैजमाटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, कि कब ये स्टार्ट होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड कैजमाटा फर्स्ट सीन ड्यूरिंग पैस्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, तो क्या हो जाएगा हमारा 21 का आंसर डिप्लोटीन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए सेल साइकिल के। क्रॉसिंग ओवर्स अकर ड्यूरिंग पैस्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, किस में होगा 22 का पैस्टोटीन में। 23 नंबर क्या है, डायड ऑफ सेल, डायड ऑफ सेल फॉर्म आफ्टर, कब डायड ऑफ सेल बनता है, डायड कब बनता है, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, टेलोफेज 2 एंड एनाफेज 2, किसमें बनता है 23 का हमारा क्या हो जाएगा टेलोफेज 1 में बनता है डायड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टुवर्ड अपोजिट पोल्स अकर्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, किसमें होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करता है अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाता है, एनाफेज 1 2, एनाफेज 1, टेलोफेज एंड मेटाफेज 1, किसमें होता है 24 का एनाफेज 1 में। ठीक है, याद रखिए एक बार एनसीईआरटी को ठीक से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक तो। क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग विच सेल डू और डज नॉट शो डिवीजन, आदमी में ह्यूमन में कौन सा सेल शो करता है डिवीज़न और कौन सा सेल नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 का, तो क्या है हार्ट सेल, मसल सेल एंड नर्व सेल क्या करता है डज नॉट शो, कौन ये हार्ट सेल, मसल सेल एंड नर्व सेल क्या होता है डिवीज़न शो नहीं कर सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 का हमारा बन जाएगा ABC। ठीक है, लास्ट नंबर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, सेल साइकिल इन्वॉल्व्स
सेल साइकिल क्या है, किस में इन्वॉल्व होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सिंथेसिस ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट, सेल डिवीजन किस में होते हैं, 26 क्या, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सब में होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, रिगार्डिंग टू सेल साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट में से रॉन्ग है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज। ठीक है, 27 की बात कर रहे हैं हम, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में इंक्रीज करता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, बिल्कुल सही है भी। replicated chromosome distributed to daughter's nuclei by complex series of event, yes. Event for replicated chromosome distributed are not under genetic control, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल जेनेटिक कंट्रोल पे काम करता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट यही बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की। क्या कह रहा है 21 में क्वेश्चन, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज कॉरस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा आता है, जल्दी बताइए। 28 का हमारा क्या हो जाएगा, G1 फेज आता है। ठीक है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज, और माइटोसिस यानी कि जो हम बात करते हैं प्रोफेज मेटाफेज, इसका तो ये हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि इफ़ देयर आर 16 क्रोमोसोम इन ईच रूट सेल ऑफ द अनियन, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 में क्या होगा एंड G2 फेज रिस्पेक्टिवली क्या होगा। करिए एक अनियन का रूट है, उसमें उसका 16 क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं, तो कह रहा है कि G1 फेज में उसके क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे और G2 में क्या होंगे। तो क्या होगा, G1 में तो हमारे पास सेम के सेम रह जाने चाहिए 29 का। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये तो हमारा बिल्कुल लेकिन G2 फेज में क्या हो जाता है, G2 फेज में क्या होता है हमारा, तो क्या होता है G2 फेज में भी सेम ही रहता है। ठीक है, इस फेज में क्रोमोसोम नंबर थोड़ी बढ़ता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहता है। आप लोग को अगर याद होगा लाइंस तो बताए होंगे कि आप लोगों को क्या होता है G2 इस फेज में सिर्फ क्या डीएनए का कंटेंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। सो इसलिए G1 फेज में भी 16 और ये क्या होगा G2 फेज में भी 16, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 3। बिल्कुल कन्फ्यूज सवाल है, याद रखिए आप ध्यान से। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। करेक्ट अबाउट सेल साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन जीनोट फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, क्या होता है जीनोट सेल में 30 नंबर में हमारे, कि इन जीनोट सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, एक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव। जीनोट सेल फेज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये बिल्कुल ये जो है कि इनकरेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स ऑफ द एनिमल डिवाइड बाई 1 लिमिट, इनकरेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, जीनोट क्या इन प्लांट हैप्लोइड सेल कंसोमैटिक डिवीजन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्या कर रहा है 31 क्वेश्चन, कह रहा है कि द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा मेजर रीऑर्गेनाइजेशन उसमें शो करता था। क्या हो जाएगा 31 को हमारा, वो एम फेज होता है, यानी कि मेटा फेज, यानी कि हमारा वो जो एम फेज होता है। ठीक है, माइटोटिक फेज होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। क्रोमोसोम्स कह रहा है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होगा एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल कैन बी ऑब्जर्व, किस फेज में देखने को मिलेगा, क्रोमैटिन कंडेंस कर रहा है और मूव करके अपोजिट पोल किस तरफ जा रहा है सेंट्रियोल के, कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोफेज, मेडाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, किसमें देखने को मिलेगा 32 का हमारा, वो प्रोफेज में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्या कहा 33 में क्वेश्चन,
कह रहा है कि which of the following organelles or component can be observed in cell even after completion of prophase, कि आफ्टर प्रोफेज कंप्लीट हो जाने के बाद भी which organelle component can be observed, कौन किसको देखा जा सकता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको देखा जाता है? 33 क्या माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाता है, क्योंकि ये तीनों तो क्या होता है, ये तीनों डिसअपियर करते हैं कि ये अपीयर करता है। ओके, ये आंसर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, कि 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि मेटाफेज के और ड्यूरिंग मेटाफेज के दौरान जो रिगार्डिंग मेटाफेज है उसके ये में इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? तो हमारा 34 के क्या है? इच क्रोमेटिड रिमेन्स कनेक्टेड बाय वन स्पेंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स, यही गलत है हमारा। क्या है ये? फर्स्ट क्या है? इच क्रोमेटिड रिमेन्स कनेक्टेड बाय वन स्पेंडल, ये गलत है। वन स्पेंडल 2 स्पेंडल्स होते हैं, अलग अलग स्पेंडल्स होते हैं, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ये हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन? ड्यूरिंग पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज सेंट्रोमियर काइनेटोकोर ऑफ ईच डॉटर क्रोमोसोम फेसिंग टूवर्ड, जो डॉटर क्रोमोसोम का फेस किस तरफ होता है? पोल, इक्वेटर प्लेट, लैटरल, एंड इट इज रैंडम समटाइम टुवर्ड पोल एंड समटाइम टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेट। क्या किधर होता है? 35 का वो पोल की तरफ होता है ऑलवेज। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्या 36 नंबर क्वेश्चन? मैच द कॉलम है। करें कि प्रोफेज, बात करते हैं 36 नंबर में, तो क्या आ जाएगा? प्रोफेज। प्रोफेज है क्या आ जाएगा? प्रोफेज में क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो क्या आ जाएगा प्रोफेज में? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर, क्रोमोसोम इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ मेटाबॉलिक डिवीजन। ये हुआ प्रोफेज का 4 नंबर। ठीक है, फिर होता है मेटाफेज। मेटाफेज ये क्या हो जाएगा? अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर टू काइनेटोकोर। और एनाफेज ये क्या हो जाएगा? एनाफेज क्या बन जाएगा? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। एंड टेलोफेज है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा 2 नंबर, ये रहा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। प्रिकॉर्सर ऑफ सेल वॉल इज, कि सेल वॉल का प्रिकॉर्सर कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल फ्रैगमेंट, सेल प्लेट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा होता है? 37 का सेल प्लेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस कौन नहीं है? तो कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, सेल रिपेयर, रिस्टोर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्या हुआ 38 का? ठीक है, द 4 नंबर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कर दें, वेरिएशन कर दे। 39 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है क्वेश्चन नंबर? कह रहा है कि मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ डैश phase in life cycle of a sexually reproducing organism, whereas fertilization restores dash phases. Meiosis ensures the production of dash phase. कौन सा phase? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। क्या होता है 39 का? ये क्या होता है? मियोसिस से हैप्लॉइड, ठीक है। और लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हुआ द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स, क्या होगा? डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड हमारा आंसर बन जाएगा 4 नंबर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कह रहे कि मियोसिस की इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी सीन ड्यूरिंग टाइप ऑफ डिवीजन? कितनी तरह के, कितनी टाइप की, हाउ मेनी साइकिल्स, कितने साइकिल्स दिखाए थे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिवीजन? दोनों जब डिवाइड करता है तो रेप्लिकेशन कितनी बार होते हैं?
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 40 का कितने बार करते हैं, एक ही टाइम करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है, वो सिक्वेंशियल है, इसीलिए एक ही टाइम होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन है 41 की। क्या कह रहा है कि रिगार्डिंग की फीचर्स ऑफ मियोसिस सेलेक्ट आउट द रॉन्ग वन, इनमें से रॉन्ग बताना है मियोसिस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट कह रहा है 41 का कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर, बिल्कुल करेक्ट है, सेल डिवीजन करेक्ट है मियोसिस। फिर बात करते हैं क्वेश्चन में इसका 2 का, मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट स्पेस, करेक्ट है। कह रहे हैं कि मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये गलत है, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑलवेज, ये हमारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 42 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन 42, सेलेक्ट ऑड वन, इनमें से ऑड वन सेलेक्ट करना है। क्या कह रहा है ऑड वन में, जाइगोटीन, सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अपीयरेंस पैचिटीन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा होगा। 42 का हमारा क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजोमाटा, ये क्या है, ऑड है हमारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्या है 43, मैच द कॉलम है। तो चलिए देखते हैं क्या है मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में 1 मेटाफेज 1 क्या हो जाएगा, splitting of chromosome of fish chromosome and separation of homologous chromosome, alignment of bivalent on equatorial plate, मेटाफेज क्या हो जाएगा ये। फिर हो जाएगा एनाफेज, एनाफेज का हो जाएगा, एनाफेज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एनाफेज 1 का यही हो जाएगा। फिर टीलोफेज 1 का क्या हो जाएगा, टीलोफेज 1 का हो जाएगा 4 अपीयरेंस ऑफ डायड सेल, एंड एनाफेज 1 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 एंड C4 एंड 1। तो हमारा आंसर बन गया 1 नंबर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में क्या है, अभी मैच द कॉलम है। इसमें क्या है दे रखा है कि मैच द कॉलम में प्रोफेज 2 प्रोफेज 1, इसको मैच करना है। तो क्या हमारा 44 का क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2 की अगर हम बात करें तो प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2 इंक्लोजर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड है कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू क्रोमोसोम अलाइनमेंट ऑन इक्वेटर, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आकर यहाँ मिला दीजिए। मेटाफेज 2 क्या हो जाएगा, मेटाफेज 2 क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम अलाइनमेंट ऑन इक्वेटर, ये 3 हो जाएगा। एंड द सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, एंड द डी इज 1। तो हमारा क्या आंसर बन गया इस तरह से कि 4 नंबर 2 नंबर आंसर बन गया कि ए का हमारा 4, तो ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, की मियोसिस का सिग्निफिकेंस कौन नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर इसका, हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच, नहीं ये तो है, ठीक है। इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी ठीक है। हेल्प इन द इवोल्यूशन एंड एडोप्टिव सही है। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं ये गलत है, यही हमारा क्या है सिग्निफिकेंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, कैसा लगा आपको कमेंट करें और बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।